सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब ब्लॉग गाइस। तो गाइस आज मैं आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ व्हाट इज़ बोटॉक्स एंड व्हाट इज़ केराटिन, व्हाट इज़ हेयर ट्रीटमेंट के जो पार्ट 2 जो पेंडिंग था मैं अभी अपलोड करने वाली हूँ गाइस। तो आप लोग वो देख के मुझे बताना। तो मैं और भी बहुत सारा क्वेश्चंस है जो कस्टमर्स का, तो मैं उसके लिए आपको पूछना चाहती हूँ। जैसे कि एग्जांपल कलरिंग के साथ सेम टाइम हम केराटिन भी कर सकते हैं। जी हाँ, ये का मैं बोलूँगी कि सबसे अच्छा डिसीजन होगा कि आप कलर एंड केराटिन एक साथ करो या फिर बोटॉक्स। ठीक है, तो डिपेंड होता है कि आप कौन सा कलर कर रहे हो। देखो आजकल सबको प्रॉब्लम एक है, कॉमन प्रॉब्लम की ग्रे हेयर, एंड ग्रे हेयर को स्टॉप करने वाला कुछ भी सोल्यूशन नहीं है। एक ही है सोल्यूशन कि आपको कलर करना है, क्योंकि हमें प्रेजेंटेबल दिखता है। तो जब भी आप एवरी मंथ रूट टचअप करते हो, एवरी टाइम आप कलरिंग करते हो, हाईलाइट करते हो, आपका क्या होता है, बाल ड्राइनेस पे चले जाते हैं। तो उससे वो ड्राइनेस से बचने के लिए आप तो कलर करना स्टॉप नहीं कर पाओगे ना, लेकिन वो प्रोटीन ऐड करने के लिए आप केराटिन एंड बोटॉक्स आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप हाईलाइट कराना चाहते हो या फिर ग्लोबल कराना चाहते हो, बिफोर ट्रीटमेंट कराओ। कोई भी केराटिन या बोटॉक्स ट्रीटमेंट से पहले कराओ, क्योंकि वो हाई पिगमेंट कलर से, हाई अमोनिया कलर से उसमें आपके बालों को डैमेज करने का चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो उसको फर्स्ट कराओ, उसके बाद उसके ऊपर प्रोटीन कराओ, तो आपका बाल बैक टू नॉर्मल प्रोटीन वाला हो जाता है। फिर आप एवरी मंथ टचअप कराते हो, आप कराओ, कोई भी टेंशन नहीं लेना है। आप सेम डे पे बोटोप्लास्टिया के साथ आप कलर कर सकते हो, बिफोर एंड आफ्टर। So no worry and go with the color. जो अगर आप जब भी आप बोटॉक्स या केराटिन कर रहे हैं तो उसी टाइम आप कलर भी करेंगे तो जो फ्रीजीनेस रहता है, जैसे कि जो ड्राई एंड फ्रीजी रहता है, वो पूरा कवर अप कर देता है। जी हाँ, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो ड्राइनेस से क्या होता है पता है, स्प्रेडेंस आते हैं बाल में। एंड्स हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रेडेंस आया, मेरा बाल नहीं बड़े हो रहे, बीच से कटने लगता है, मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है ना। वो सभी प्रॉब्लम सॉल्व होता है क्योंकि बालों में एक सीलिंग आ जाता है, जिससे जो हमारा बाल स्प्रेडेंस होने वाला है उसको सील कर देता है, और वो 3 महीना की जगह 6 महीना चलता है। करेक्ट है ना, तो उसमें आपका सोल्यूशन मिलता है। आपको कलर कर सकते हो, ड्राइनेस नहीं आएगा, स्प्रेडेंस नहीं आएगा, ब्रेकेज नहीं आएगा, एंड आपका बाल हेल्दी दिखेगा, फ्लेक्सिबिलिटी दिखेगा, और कलर भी अच्छा दिखता है, कलर भी शाइनी दिखेगा, ग्लो दिखेगा। क्योंकि जब आप हाईलाइट्स करते हो, अगर आपका फ्रीजी हेयर है तो वो कलर बहुत ही अजीब दिखता है। जी हाँ, बहुत गंदा दिखता है। जब आप अगर आपका हेयर फ्रीजी है या डैमेज है, जब आप हाईलाइट्स करते हो तो वो कलर ही अलग ही दिखता है। जब आप ट्रीटमेंट के साथ करते हो तो वो फिनिशिंग बहुत माशाल्लाह अच्छा दिखता है। वो इसका फिनिशिंग का लुक ही अलग है। करेक्ट। तो आप जब भी आप कलर करते हो ट्रीटमेंट के साथ करो तो आपको उसका लुक ही चेंज दिखेगा एंड आप ऐसा होगा कि रेडी टू गो एनीवेयर। यस करेक्ट। आपको इतना मंथली वाइज आपको हेयर स्पा करने का ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी बायोटिन या केराटिन ट्रीटमेंट ले चुका है, तो आपको मंथली ट्रीटमेंट लेने का ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, 6 मंथ्स के बाद आप रिपीट कर सकते हैं। होम केयर आप बराबर यूज़ किया तो आपको वो सब चीज़ बार बार जाके सैलून में करने का ज़रूरत ही नहीं है। करेक्ट। और आप उसका बेनिफिट तो ऑलरेडी बोल दिया है। जी हाँ, एंड गाइस प्लीज कम विजिट Zara Elite Salon. It's a more hygienic and well knowledgeable staff and very good heart owners who will always guide. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। एंड मुझे और एक सवाल था, जो केराटिन रहता है, ये बोटॉक्स या ये सब कितना एज में हम लोग कर सकते हैं? ओके, सो देखो नॉर्मली जब भी हम लोग एक टीन एज में आ जाते हैं तब से स्टार्ट करो तो ज़्यादा बेटर होता है। नॉर्मली आप आफ्टर 10 होने तक हमारा 14 एज हो ही जाता है। आप 14 एज के ऊपर के बच्चों को कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। और हम प्रेग्नेंट लेडी को कर सकते हैं? प्रेग्नेंट लेडी को हम लोग कर सकते हैं विदाउट फॉर्मल्डिहाइड्रेट वाला, अगर प्रेग्नेंट लेडी ओके है फॉर सिटिंग 3 आवर्स। ठीक है, अगर उसको कोई कॉम्प्लिकेट है सो इट्स नॉट पॉसिबल, लेकिन हाँ आजकल सभी प्रेग्नेंट लेडी नॉर्मली है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सो विदाउट फॉर्मल्डिहाइड्रेट वाला प्रोडक्ट
pregnant lady can do it, and feeding mom as well. Feeding mom after 3 months they can do it for the botoplasty. एक्चुअली वो प्रेग्नेंट लेडी के लिए सेफ है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है? कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं है, जस्ट यूज ए मास्क फॉर प्रेग्नेंट लेडी सो दैट वो ब्रीथिंग में अंदर ना जाए। बाकी बालों के साथ प्रेगनेंसी के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है, क्योंकि हम लोग जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसको हम लोग रूट पे नहीं लगा रहे, रूट को हाफ इंच छोड़ के ही अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। एंड जो भी हम लोग आयरन कर रहे हैं, ब्लो ड्राई कर रहे हैं, रूट को नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हेयर को ही कर रहे हैं। तो प्रेग्नेंट लेडी अगर ऑयल मसाज कर सकती है, शैम्पू कर सकती है, तो क्यों बोटोप्लास्टी नहीं कर सकती है? ओके, वो भी कर सकते हैं। तो हम सजेस्ट भी कर सकते हैं कि प्रेग्नेंट लेडी भी कर सकते हैं, या ऐसा कोई है जो डायबिटीज पेशेंट्स रहता है उसको हम कर सकते हैं? देखो, डायबिटीज पेशेंट को भी कर सकते हैं, सिर्फ जिसका हेड अगर कभी कभी फट जाता है ना, कि सम एक्सीडेंट हैपन है, इमीडिएटली वो लोग आके कुछ ट्रीटमेंट कराना है, उसको नहीं कर सकते। एंड कीमोथेरेपी में नहीं कर सकते हैं, और एनी फंगल इन्फेक्शन। और एक सवाल है, जैसे कि एग्जाम्पल लोगों को ट्रीटमेंट के बाद बोटॉक्स हो या केराटिन हो, ट्रीटमेंट के बाद उन लोगों को ये बहुत कंप्लेंट्स, एक लोगों का कंप्लेंट्स रहते हैं कि डैंड्रफ हो जाते हैं, स्कैल्प इचिंग हो जाते हैं, स्कैल्प ऑयली हो जाते हैं। वो ट्रीटमेंट के बाद होता है, या वो लोग मैनेज या प्रॉपर वॉश या प्रॉपर होम केयर यूज़ नहीं कर रहे, इसके वजह से हो? जी हाँ, अगर आप प्रॉपर होम केयर यूज़ नहीं किए हो तो फिर आपको ऑयली ज़्यादा आने का चांस रहता है बालों में। नॉर्मली देखो, डैंड्रफ बोल के ऐसा नहीं होता है कि आप अगर अपने हेड को क्रीम लगते हो डैंड्रफ नहीं होता है। वीकली 2 टाइम या 3 टाइम मैंडेटरी हेयर वॉश करना है। आप अगर हेलमेट ज़्यादा पहनते हो, आपका जो स्वेट है, ऑयल है, दोनों एक साथ मिक्स होके वहाँ पे ड्राई स्किन हो जाते हैं या फिर ऑयली स्किन हो जाते हैं, उसी को हम लोग डैंड्रफ बोलते हैं, जो कि फंगल इन्फेक्शन में क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्लीन करना है, अपना हेड को क्लीन करना है, और जब भी आप शैम्पू मास्क लगाओ उसको क्लीन से वॉश करो। प्रोडक्ट रह जाएगा भी तो आपका बाल ऑयली दिखेगा। सॉरी, क्वेश्चन है, बट आफ्टर द ट्रीटमेंट इफ आपका हेयर ऑयली फील हो रहा है, बट दैट इज लाइक गुड थिंग्स because if we have a sebum gland on our scalp, दैट इज लाइक प्रोटीन। आप बोल सकते हो कि ये प्रोटीन है आपका हेयर में। अगर आपका बाल ड्राई हो रहा है तो उसमें आपको और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। अगर आपका sebum प्रोड्यूस ना हो, आपको इचिंग होगा, बहुत ज्यादा इचिंग होगा। जिसका स्कैल्प ड्राई है ना, उनको सिर्फ इचिंग होता है। आप देख सकते हो, बहुत लोग बहुत इचिंग करते हैं एंड उसका ड्राई स्कैल्प गिरता है। वो अगर sebum प्रोड्यूस नहीं हुआ तो, अगर आपका बॉडी हेल्दी है, sebum प्रोड्यूस होगा, एंड दिस इज अ नेचुरल sebum, इट्स अ गुड फॉर योर स्कैल्प या फिर स्किन। तो उसके लिए आपको प्रॉपर वॉश करना है। जी हाँ, तो वो sebum जो प्रोड्यूस होता है उसका एक टाइम लिमिट्स होते हैं। आप उसको एक बार अगर वॉश कर लिया, आप 3 डेज तक छोड़ सकते हो, 1 वीक तक नहीं। जैसे कि आप अगर रेगुलर जिम कर रहे हो, जी हाँ, तो अगर आप धूप में जा रहे हो तो आपको ऑब्वियसली वो ज़्यादा ही होता है। जी हाँ, तो उसके लिए आपको मेंटेन करना ज़रूरी होता है। करेक्ट। सो जिम में जाओ तो क्या होता है, हमारा बॉडी ज़्यादा हीट होता है, हम लोग स्वेटिंग होता है। एंड स्वेट क्या है, हमारा सॉल्ट, बॉडी का सॉल्ट निकलता है ना स्वेट। तो सॉल्ट क्या होता है, वो तो हमेशा रफनेस ही देता है। करेक्ट। तो उसको रिंस तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो जमा हो जाएगा वहाँ पे सॉल्ट, तो उससे ही आपका डैंड्रफ शुरू होगा, इचिंग शुरू हो जाता है, आपको हेयर फॉल हो जाएगा। करेक्ट। एंड वही पे फॉलिकल भी आपका क्या होता है, वीक हो जाते हैं। करेक्ट। तो उससे ही हेयर फॉल भी होना शुरू होता है। करेक्ट। ठीक है गाइस। तो आप लोग जब भी ट्रीटमेंट करते हो, कुछ भी ट्रीटमेंट करते हो, तो आप लोग का भी फर्ज होता है कि आप लोग भी होम केयर बराबर यूज़ करो। करेक्ट।
अगर आप देखो कहाँ भी आप एग्जांपल आप हॉस्पिटल में भी एडमिट होते हैं तो डॉक्टर डिस्चार्ज के टाइम पे आपको प्रिस्क्रिप्शन में इतना लंबा दवाई दे के भेजता है क्योंकि वापस आपको डॉक्टर के पास नहीं आना जाना है। पड़े। सेम वे अगर आप ट्रीटमेंट लेते हो तो सेम वे हम होम केयर यूज़ करने के लिए देते हैं, तो वही हिसाब से आप लोग प्रॉपर यूज़ करो तो आपका हेयर कुछ भी नहीं होता है। हेयर जैसे सेम वे वो स्किन का भी होता है, जैसे हम फेशियल करते हैं, हम जो फेशियल ब्रांड का जो फेशियल करते हैं वही चीज़ हम होम केयर के लिए भी आपको सजेस्ट करते हैं, तो आप वही चीज़ यूज़ करेंगे तो आपको बेनिफिट ज़्यादा ही मिलता है। एग्जैक्टली। सो सेम रूटीन हमें फॉलो करना है। लाइक जैसे हम लोग लाइफ में भी कितना सारा हमारा रूटीन है जो हम लोग फॉलो करते हैं, तो अगर आपको डेड सेल्स को अच्छा रखना है तो वो थोड़ा सा रूटीन तो फॉलो करना ही पड़ता है। विदाउट एनी दिस थिंग्स अगर आप मैनेजेबल नहीं कर पा रहे तो आपको उधर ही स्टार्ट हो जाते हैं प्रॉब्लम्स। अगर आप प्रॉब्लम्स बाद में आप उससे पहले सही कर लोगे तो बाद में वो प्रॉब्लम्स आएगा ही नहीं। सो प्लीज़ गाइस, आप लोग जब भी आप ट्रीटमेंट लेते हो कुछ भी है तो होम केयर बराबर यूज़ करो, बस इतना ही हम लोग बोलना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच। तो अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो या कुछ भी इंक्वायरीज है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हो, आप कमेंट्स में डीएम भी कर सकते हो। कुछ भी इंक्वायरीज हो आप हमें ज़रूर बोलो। अगर आपको किस चीज़ का अगर वीडियोस चाहिए जैसे कि हेयर केयर का, स्किन केयर का, तो उस हिसाब से हम आपको वीडियोस बना के ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू। बाय गाइस।